जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जाति आय और निवास को कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, जाति आय और निवास को अप्लाई करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं लगता है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं, आप अपने मोबाइल फोन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ दो लगता है, एक आपका फोटो यानी जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उस आवेदक का एक फोटो होना चाहिए और उसका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जो होना चाहिए मेरे भाई, आधार कार्ड दोनों साइड का होना चाहिए, एक ही में अटैच। तो जैसे कि हम फोटो खींचते हैं तो वो एक ही में अटैच नहीं होता है, तो उसे हम किसी भी वेबसाइट से, अनेक सारे वेबसाइट हैं, उस वेबसाइट से हम उनको एक कर लेंगे, ठीक है। या आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नहीं, अगर आपने फोटो खींचा है तो उसको अटैच कर लेना। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाति आय और निवास को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना, चाहे तो आप गूगल ब्राउज़र ओपन कर लें, चाहे तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्च बार। सर्च बार में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो सर्च बार में सर्च करना है RTPS, ठीक है। RTPS आपको सर्च करना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपको एक नंबर में वेबसाइट दिखेगा RTPS का वेबसाइट एक नंबर में, कभी कभी होता क्या है, यहाँ जो आपको RTPS 1 दिख रहा है, यहाँ 2, 3 ये भी सब भी आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान में रखिएगा जो एक नंबर में आए उन्हीं पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपने बिहार का जो मुख्यमंत्री है उनका फोटो देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है श्री नीतीश कुमार का फोटो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग। इस सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग पे आप क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा। पहला आवासीय प्रमाण पत्र, दूसरा जाति प्रमाण पत्र और तीसरा आ जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र। तीनों हम लोग को अप्लाई करना है। तो पहले जाति, तो हम लोग जाति पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही जाति पे आप क्लिक करेंगे आपको फिर से 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला अंचल स्तर पे, दूसरा अनुमंडल स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। देखिए, आपको अंचल स्तर पर अप्लाई करना है। जिला स्तर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अंचल स्तर पर अप्लाई करना होगा। अगर अंचल स्तर पर आपका अप्लाई किया हुआ है, आपके प्रमाण पत्र आपके पास है, तो ही आप अनुमंडल स्तर पर कर सकते हैं। अनुमंडल स्तर का है तो ही आप जिला स्तर पे कर सकते हैं। तो चलिए हम अंचल स्तर पे कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अंचल स्तर जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने को बोल रहा है। अगर आप किसी फीमेल का कर रहे हैं तो फीमेल स्त्री सेलेक्ट करेंगे, यानी फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी मेल का सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे। उनके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, विवादन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विवादन। इन पे आपको क्लिक करना है। इन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप चाहे तो सीधी सेलेक्ट कर सकते हैं, ना तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको देखिए एगो चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमें सेलेक्ट क्या क्या करना पड़ेगा। जिसमें आपको देखिए ये लाल डोर देखने को मिल रहा है ना, वो आपको भरना ही पड़ेगा। लाल स्टार जो आपको दिख रहा होगा ये आपको भरना ही पड़ेगा। जिसमें लाल स्टार नहीं, जैसे हस्बैंड नेम में देखिए आप चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन जिनमें लाल स्टार है वो आपको भरना ही पड़ेगा। देखिए उनके बाद यहाँ आप देखिए क्या बोल रहा है, नेम ऑफ अप्लाइकेंट, यानी आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम दीजिए इंग्लिश में। और यहाँ देखिए आवेदक का नाम या आवेदक या आवेदिका का नाम, अगर कोई लड़की है या फीमेल है, सीधे सीधी फीमेल है तो आपको यहाँ नाम देना है उसका, यहाँ पे देना है इंग्लिश में, यहाँ पे देना है हिंदी में। उनके बाद उनके पिता का नाम देना है यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में उनके पिता का नाम देना। उनके बाद देखते हैं, उनके बाद बोल रहा है नेम ऑफ मदर, यानी उसके माँ का नाम देना है इंग्लिश में, उसके बाद देना है हिंदी में, ठीक है। उनके बाद आपको उनके हस्बैंड, अगर कोई फीमेल है जिसकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में भर देना है।
उनके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आवेदक का मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको आवेदक का मोबाइल नंबर देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे उन पे एक OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उनके बाद ईमेल आईडी, आप चाहें तो ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जब जाति आय निवास जो भी अप्लाई करते हैं वो बन जाता है तो आपको मेल कर दिया जाता है, यानी आपके ईमेल पे वो आ जाता है। उसके बाद आ रहा है स्टेट, जैसे कि हम बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका आ रहा है जिला, आप किस जिला से हैं उस जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम सहरसा जिला से हैं तो हम सहरसा जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है अनुमंडल, जो भी आपका अनुमंडल होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उनके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उनके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको पूछेगा ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, आप किसके अंतर्गत आते हैं। तो अक्सर हम लोग आते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो आपको ग्राम पंचायत फिल कर देना है, यानी इस पर टिक कर देना है। उनके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा वार्ड नंबर, तो आपको वार्ड नंबर डाल देना है। आपका ग्राम पंचायत क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपके गाँव का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस डाल देना है, कहाँ पर है आपका पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है। उनके बाद पिन कोड डाल देना है और उनके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो, आवेदक का फ़ोटो यानी जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका फ़ोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, वो आप को यहाँ पे दे देना। उसके बाद यहाँ बोल रहा है आधार नंबर। देखिए, अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजेगा, तो आपको OTP डालना है। अगर आप आधार नंबर डालते हैं फिर भी ठीक है, नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अस्थाई और अस्थाई यानी निवास का प्रकार। आप अस्थाई, वहाँ पे आप अस्थाई हैं या अस्थाई हैं। अगर अस्थाई हैं तो इसी में आपको टिक करेंगे, अस्थाई हैं तो इसी में टिक करेंगे। फिर आपको अगर अस्थाई आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है, जो इसमें आपको अस्थाई एड्रेस भरने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, तो इसमें आपको फिल करना है आवेदन आप किस चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं, एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, आप जिस चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं इसमें आपको भर देना है। उनके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑफ द ऑफिस जो दिख रहा है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ये आपको नहीं कुछ करना है इसको। या आई एग्री का टिक होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको कर लेना। उनके बाद ये कैप्चा को यहाँ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसीड, इस प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए हम फॉर्म को भर लेते हैं, तब तक आप भी भर लीजिए। सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए क्या बोल रहा है, नाम की शुद्धता की जांच करें, यानी आपके नाम सही है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है ना। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। सारा चीज़ देखने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे देख लेना है सारा चीज़ सही है, तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ देख लेना है सही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक नंबर पे अटैच एनेक्स्योर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहा है दस्तावेज अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो आपको सेल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास जो भी चीज़ है उनको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका चूज फाइल हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उनके बाद यहाँ पे जहाँ भी होगा आपका आधार कार्ड या जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसको आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे उनके बाद यहाँ पे आपका फाइल नेम आ जाएगा। उनके बाद फिर से सेव एनेक्स्योर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपको आपका फिर से यहाँ पे फाइनली दिखा देगा। आपको यहाँ पे आपने जो जो चीज़ भरा है आप चेक कर सकते हैं। अगर गलती है तो यहाँ पे आप बैक करके एडिट भी कर सकते हैं। कैंसिल करिएगा तो पीछे जाएगा, वहाँ आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे चुका है। आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपका आवेदन सफल हो चुका है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट PDF करके आपको यहाँ से PDF को सेव कर लेना है, ठीक है। PDF आपका सेव हो गया। अब अभी तो सिर्फ एक ही अप्लाई किया, अब दोबारा अप्लाई करना होगा तो यहाँ से बैक भी जा सकते हैं आप। यहाँ इसके पिछले पे जाना है और यहाँ पे आपको आवासीय के जगह जाति पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना है। फिर से आपको
एक फॉर्म खुल करके सामने आएगा। इस फॉर्म को उसी प्रकार से सेम टू सेम भरते जाएंगे। इसमें देखिए कुछ चेंजेज होगा, जैसे कि ये तो हमारा देखिए यहाँ पे चेंजेज होगा, कुछ ना कुछ जरूर चेंजेज होगा। वर्तमान पता यानी दोनों सेम है तो इसमें आपको टिक कर देना है, ये अपने आप फिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस करना और यहाँ पे आपको पेशा पूछा जाएगा। पेशा जो पूछा जाएगा तो आपको पेशा में आपको स्टूडेंट हैं या फिर कोई जॉब करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग किस में आप आ रहे हैं। मान लीजिए आप इसमें अत्यंत पिछड़ा में आ रहे थे, अत्यंत पिछड़ा में आपको क्लिक करना है। उनके बाद आप कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं वो आपको पूछा जाएगा। तो आपको जो भी कास्ट के अंतर्गत आते होंगे आपको ढूंढ करके भर देना है, ठीक है। ढूंढ करके जो भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं भर देंगे, उपजाति नहीं भरना होता है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको अप्लाई का उद्देश्य डालना है। ऑफिस बोल रहा है अप्लाई टू द ऑफिस, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे ऊपर आप भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है ये वाला। उनके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उनके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। चलिए इस फॉर्म को हम लोग फिल कर लेते हैं। जैसे ही सारा चीज़ आप फिल करेंगे देखिए आपका अप्लाई टू द ऑफिस ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको फिर से वही चीज़ बोला जाएगा। आपको इसको पढ़ लेना है, उनके बाद ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करना है। आपको सबसे पहले इसको नीचे स्क्रॉल करना है और सब चीज़ नेम और जो भी आप डिटेल डाले हैं उसको यहाँ पे मिला लेना है। उनके बाद फिर से आपको यहाँ पे अटैच इंश्योर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपको फिर से यहाँ पे दस्तावेज अटैच करना है। हम फिर से आधार कार्ड अटैच कर ले रहे हैं। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी सही लगे, जो भी आपके पास हो वो आपको अटैच कर लेना है। उनके बाद सेव, यहाँ पे आपको फिर से सेव इंश्योर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपको फिर से एक थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर से खोल करके सामने आएगा। फाइनली मिलाने के लिए बोल रहा है, आप इसको मिला करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी अप्लाई हो जाएगा। देखिए मेरा अप्लाई हो चुका। आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है, आपका पीडीएफ सेव हो गया। अब जाति आय तो कर लिए, अब एक और बचा हुआ है, सॉरी निवास और आय तो हम लोग कर लिए, अब एक और बचा है आय प्रमाण पत्र बचा हुआ। दो हम कर लिए, एक बचा हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अंचल स्तर पे आपको फिर से क्लिक करना है। सेम प्रोसेस करते हुए आपको यहाँ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, यहाँ पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सब सेम टू सेम आपको भर लेना है। पैसा तो भरना ही पड़ेगा। उनके बाद यहाँ पे बोल रहा है आवेदन का उद्देश्य क्या हो, ये आपका भरना पड़ेगा। सरकारी से आय क्या है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो इसमें भरना है, उसकी सैलरी कितना है। कृषि से आय आ रहा है, कितना आ रहा है, तो वो आपको भर देना। देखिए 1,30,000 का हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट का, तो 25,000 भरिएगा ना तो 1,30,000 का बन के आ जाता है, ठीक है। अगर अन्य कोई आय है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद आपको फिर से नीचे जाना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। उन प्रोसीड पे आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। चलिए हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग हमने सारा फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है। अब उनके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे फिर से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देगा। उनके बाद आपको पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो डायरेक्ट ओके कर देना। ओके करेंगे तो फिर से आपको थोड़ा सा समय लगा। उनके बाद फिर से आपको वही फॉर्म खोल करके आ जाएगा जो आप इसको मिलाइए, मिलाना है मिला लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अटैच इंश्योर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर से दस्तावेज मांगेगा। इसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड लगाए हैं, लगाने के बाद आपको फिर से सेव एंड इंश्योर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपको एक फाइनली सबमिट के लिए आपको यहाँ पे सारा चीज़ मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस केस में मेरा सारा चीज़ सही है तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपका फॉर्म का रिसीविंग जो है वो आपका आ जाएगा। रिसीविंग को आपको सेव कर लेना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट टू पीडीएफ हो गया। आप देख सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड में। जैसे ही आप डाउनलोड में जाएंगे देखिए हमने 3 अप्लाई किया था, तीनों का रिसीविंग आपको पीडीएफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग देख लिए जातीय आय और निवास को कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।